अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचएससी पीडिया। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम जिसके बारे में बात करेंगे, हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट। हम पहला देखेंगे वर्क एट हाइट क्या होता है, फिर उसके बारे में हम देखेंगे, फिर हम उसके हज़ार्ड के बारे में देखेंगे, फिर उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या पीपीज़ का इस्तेमाल करना होता है हमको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन होगा, वर्क एट हाइट के बारे में हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे वर्क एट हाइट क्या होता है। अराउंड 60% ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन मेजर इंजरी आर कॉज्ड बाय फॉल। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो 60% होता है, अराउंड 60% एक्सीडेंट जो होता है गिरने से होता है। अभी हम वर्क एट हाइट का डेफिनेशन देखेंगे। वर्क एट हाइट क्या होता है? एनी वर्क एक्टिविटी वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉल फ्रॉम वन लेवल टू अनदर पोटेंशियली कॉजिंग इंजरी। ऐसी चीज़ जहाँ पर हम एक लेवल पे ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ से हमको गिरने का चांसेस होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको हम बोलते हैं वर्क एट हाइट। अब हम वर्क एट हाइट को 1.8 मीटर के ऊपर कंसिडर करते हैं। जैसा हमारा वर्क एट हाइट हो गया, हम स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो हमारा वर्क एट हाइट में उसको हम कंसिडर करते हैं। फिर हम देखेंगे वर्क एट हाइट के हज़ार्ड क्या होते हैं। तो जो हमारा पहला हज़ार्ड है, फॉल हज़ार्ड ऑन एग्जिस्टिंग फॉलोइंग। मोबाइल एलिवेटेड, जैसा फॉल हो गया, ऊपर से कोई भी चीज़ गिर सकती है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर कुछ जो वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ सामान गिर सकता है, या तो लेजर गिर सकता है, जो उनका पावर टूल्स है, जो हैंड टूल्स है जो यूज़ कर रहे हैं वो गिर सकता है। फिर जो हमारा आता है अनस्टेबल सरफेस, जैसा हमारा स्कैफोल्डिंग का सरफेस अनस्टेबल है, हमने इसको पहले चेक नहीं किया ग्राउंड लेवल और हम हाइट पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा अनस्टेबल सरफेस हो सकता है। फिर जो हमारा आता है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन में जैसा बारिश का मौसम भी हो सकता है, ज़्यादा हवा चलने की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर हमारा जो आता है फ्रेगाइल सरफेस, जो हम वर्क एट हाइट पर जब हम काम करते हैं हाइट पर ऊपर, जो हमारा फ्रेगाइल सरफेस होता है, जैसा हमारा कांच का ग्लास हो गया या हम सोलार पैनल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक हज़ार्ड है। फिर हमारा आता है शार्प एजेस, जैसा हम कोई एंड पर काम कर रहे हैं, शार्प एजेस हो गया, वो भी हमारा एक हज़ार्ड है। फिर इनएडुकेट इक्विपमेंट होता है, जैसा हमारा प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है हाइट पर काम करने के लिए, प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, प्रॉपर गार्ड रेल सिस्टम नहीं है, ये भी हमारा एक टाइप का हज़ार्ड होता है। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, जैसा कि ओवर हेडलाइंस होता है, हम हाइट पर कहीं काम कर रहे हैं तो ओवर हेडलाइंस की वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर हमारा आता है व्हीकल प्रोमेक्सिटी। जो इसमें क्या होता है, अभी जो हमारा हैवी व्हीकल का जो मूवमेंट होता है उसके वजह से भी एक एक्सीडेंट हो सकता है। हमारा स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से, वर्किंग मूवमेंट होने, लैंडस्लाइड होने की वजह से भी एक एक्सीडेंट हो सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ये जो हमारा मेन चीज़ होता है, जैसा सुपरवाइजर वर्कर साइट पर काम करते हैं या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देती है, प्रॉपर गाइड नहीं दिया गया है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ऑफ एनी वर्क एट हाइट। जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म जिधर पर हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर हमको प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म देना है। हमको विथ प्रॉपर गार्ड रेल सिस्टम होना चाहिए, उनके पास पीपीज होना चाहिए, प्रॉपर टो गार्ड होना चाहिए, वहाँ पर वर्किंग प्लेटफॉर्म में कुछ मटेरियल गिरना नहीं चाहिए। फिर अभी हम देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया है, आपको फोटो में दिखा रहा होगा, एक हमारा प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म दिखाया गया है इधर पर फोटो में। जो हमारा स्कैफोल्ड है, हमारा प्रॉपर इरेक्शन स्कैफोल्ड होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए, उसका परमिट होना चाहिए हमको काम करने के लिए हाइट पर, ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए वहाँ पर। भी हम सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करेंगे तो हम पहला देखेंगे फॉल प्रोटेक्शन मेथड। जैसा कि वर्कर्स कहीं पर एज पर काम कर रहे हैं तो एज प्रोटेक्शन का हमको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो आता है लाइफलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए, प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर पीपीज होना चाहिए काम करने के लिए। जब हाइट पर काम करते हैं उनके पास वर्क परमिट होना चाहिए, और जो होल्स एंड ओपनिंग्स है, जैसा कि कहीं पर खड्डा है, वो सब के बारे में भी इनको मालूम होना चाहिए। जहाँ पर काम कर रहे प्रॉपर नेट का इंस्टॉलेशन होना चाहिए और गार्डरेल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए उनके पास में। जो कहीं पर काम कर रहे हैं हाइट पर, प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, लेटर का इस्तेमाल होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग में लेटर होना चाहिए, और जो हमारा स्कैफोल्डिंग है वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड होना चाहिए।
और प्रॉपर ट्रेनिंग के बारे में उनको मालूम होना चाहिए। काम शुरू होने से पहले उनको ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहिए। और वर्क एट हाइट पर जो भी हमारे वर्कर्स काम करते हैं उनको बताना चाहिए क्या किन पीपीज़ का इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जाकर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।